आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4.1 के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर। अब रियल नंबर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको बोलते हैं रियल नंबर? सारा नंबर, जितना भी नंबर है, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर डायरेक्ट हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, सब नंबर, वो सारा नंबर किस में आता है? रियल नंबर में आता है। बट ये इमेजिनरी पहली बार सुन रहे। इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, या फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। जैसे रूट में अगर कभी भी -5 आता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग अभी तक नहीं बनाया जिसमें रूट ओवर -5 आया हो। और अगर 10th क्लास का बात करें तो ऐसा क्वेश्चन जब आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, उसमें आता था, तब हम लोग क्या करते थे? उसको छोड़ देते थे, बोल देते थे कि नो रियल रूट्स। क्या लिख देते थे? नो रियल रूट्स। अब ये रियल नहीं है, ये क्या है? रियल नहीं है। तो ये कौन है तब? ये है इमेजिनरी। इमेजिनरी तब इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया कि अगर रूट में कभी भी -7, -6, -49, -36, कभी भी माइनस में है, -1, अब -0, -0 तो जीरो ही होगा, ठीक है? ऐसे -0 नहीं लिखा रहता है, तो जीरो रहेगा सिर्फ, रूट जीरो तो जीरो होता है, -0 देखने को नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? तो अगर लिखा हुआ भी दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर -1 को आयोटा बोलते हैं। -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी कि कहीं भी अगर रूट ओवर -1 आ रहा है, इसका मतलब है वो क्या है? आयोटा है, यानी कि आई लिख देना है। अब एक चीज ध्यान रखो कि आई जब हम बोल रहे हैं, जैसे कि कोई लिख दिया माइनस में √25, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे -1 और फिर से रूट में 25। इसको ऐसे लिख सकते हो, दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। क्या क्या? 25 है ना, रूट में देखो -25 है, इसका मतलब ये होगा कि ये -1 इंटू 25 है रूट में, तो इसको हम रूट ओवर -1 और रूट ओवर 25 बोल सकते हैं। अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए, बस इतना ही किया है। अब देखो रूट ओवर आई का 1 मतलब रूट ओवर -1 है, तो उसको हम बोले आई लिखना। और 25 का तो तुमको पता ही है, 25 का मतलब होता है 5, तो ये 5 आएगा। यानी कि अगर तुमको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कुछ भी रूट में माइनस के साथ, तो तुमको उसको क्या कर देना है? उसको लिख देना है पहले अलग करके, और उसके बाद आई लिख के 49 का क्या हो जाता है? 7 होता है ना, तो 7 लिख देना है। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन है ऐसे 5i इंटू -3/5i, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 4.1 का 1 नंबर है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि a प्लस आई बी का फॉर्म में तुमको क्या करना? दिखाना है। अब ये कौन है a प्लस आई बी? एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जिसको z से डिनोट किया जाता है, वो a प्लस आई बी का फॉर्म में होता है। मतलब a रियल नंबर है और i तो आयोटा हो गया, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर है वो वाला पार्ट है, और b उसके साथ लगा हुआ रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हुआ 3 + 2i, इसका मतलब हुआ क्या? 3 हम लोग का रियल नंबर है और 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, यानी कि ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ होगा? आई को लिख दिया रूट ओवर -1, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 -1। ये क्वेश्चन कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, 3 + रूट ओवर -4। इसको चेंज करेंगे तब ऐसे बनेगा। कैसे हुआ देख लो, 3 + रूट ओवर -4 है, 3 + रूट ओवर -4 है, इसका मतलब है -1 इंटू 4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा वो कैसा फॉर्म में होगा? a + IB का फॉर्म में होगा, ठीक है? ये आई वाला पार्ट इमेजिनरी कहलाता है और a वाला पार्ट रियल कहलाता है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन बोला गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है a + IB का फॉर्म में रखने, मतलब आयोटा आ रहा है तो ठीक है, और उसके साथ रियल नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। कैसे? अगर तुम इसको ध्यान दो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 5i इंटू -3/5i, तो ये 5 और 5 कट गया, 5 और 5 कट गया तो बचा क्या? -3, और 2 बार आई तो आई का स्क्वायर हो गया, 2 बार आई मतलब आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रख लेंगे हम लोग कि ये जो हम रूट ओवर आई लिखे थे, इसको आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाए अभी, ये -3 इंटू -1 हो गया स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। जब +3 हो जाएगा तो हम लोग का फॉर्मेट है a + IB,
ए मतलब रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर दिख रहा है, यहाँ तो कोई रूट में -1 नहीं आया है, तो हम इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो कि आई के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया, आई भी लिखे और बी 0 था, यानी कि ये क्या हम सिर्फ समझाने के लिए लिखती हैं कि ये रूट में मान लो -1 इंटू 0 है, -1 इंटू रूट में नहीं 0, -1 इंटू 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो बात है, -1 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं सर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन का, तो 2 में लिखा हुआ आई का पावर 9 प्लस आई का पावर 19। अब ध्यान दो इसमें कि आई का पावर 2 के बारे में हमको पता है कि क्या होता है, 2 का होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ तो 9 है, इसका मतलब ये होगा कि ये 9 जो है, ये जो 9 ऊपर में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 2 आर 1 आर आई होगा। हमको पता है ना कि 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 का पावर 3 + 1, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 + 1। तो हम यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे हटा के ये लिख दें आई का पावर 2 होल का पावर 3, 8 हो जाएगा, और +1 की जगह में लिख देंगे आई, +1 की जगह में आई, मतलब हम लोग पढ़े हैं एक्स का पावर a प्लस बी में रहेगा, तो एक्स का पावर a होता है और एक्स का पावर b होता है। अभी हम क्या लिखे इसको, ये लिखे, यानी कि आई का पावर 2 का पावर 3 + 1, तो हम ये +1 जो लिख रहे हैं अलग से, ये +1 इसको हम ऐसा फॉर्म में लिख दिए यहाँ पे। सेम चीज़ बी के लिए लिखेंगे, बी में क्या होगा, आई का पावर 2 लिखेंगे तो 9 2 18 होता है और एक आई एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो -1 का पावर 3 आई प्लस -1 का पावर 9 आई, तो फाइनली ये -i हो जाएगा और ये भी -i हो रहा है, तो -i 2i हो गया। अब यहाँ पर रियल नंबर नहीं आया, रियल नंबर जैसे ऊपर में नहीं आया था तो 0 लगाए थे, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 0 - i 2i, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, आई का पावर -39 लिखा है, -39 मतलब आई का पावर 2 लिखना है, 2 लिखेंगे तो ऊपर में कितना होगा -39 है, तो 39 कितना होता है 18 19, 19 का डबल 38, एक आई बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है -1 का पावर -19 होगा और ये क्या है आई का पावर -1 है, तो -1 का पावर 19 रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑड नंबर अगर आ रहा है तो -1 होगा और इवन हो रहा है तो प्लस होगा। ये क्या है, ये तो 1/i है ना, -1 का मतलब 1/i, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/i, आई नीचे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो आई को रैशनलाइज कर देंगे, 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1। कैसे, ये क्या लिखे हम लोग -i/i² लिखे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा 0 + i, बस यही काम इसमें करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ 3 विदिन ब्रैकेट 7 + i7, फिर लिखा है प्लस में i ब्रैकेट में 7 + i7, तो क्या करेंगे इसको, दो तरीका, पहला 3 को अंदर कर लो, सबसे अच्छा तरीका वही है, 21 + 21i हो जाएगा, ठीक है, 21i है ना, ये 21i प्लस ये क्या हो जाएगा 7i + 7i²। अब i² ध्यान दो, ये i² क्या होता है, i² का वैल्यू क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं -1 होता है, ये 21 है और कहीं कोई नंबर है नहीं है, 21 रख दिए, ये 21i है और ये 7i है, तो मतलब 28i हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में 7 विदिन ब्रैकेट -1, कैसे i² का वैल्यू -1 होता है। अब ध्यान दो कि ये 21 तो ठीक है, ये कितना है 28i है और ये कितना है -7 है, तो क्यों ना -7 इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके 14 बना दिया जाए और ये 28i हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मेट में है a + ib का फॉर्मेट में, a + ib का फॉर्मेट में दिख रहा है, a मतलब हो गया क्या, अब बताओ a का वैल्यू 14 है और b का वैल्यू कितना है 28, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 1 - i और माइनस में -1 + i6 है, क्या करेंगे माइनस अंदर कर देंगे ब्रैकेट खोल देंगे, 1 - i हो गया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में i 6i, ठीक है। अभी क्या, अभी देख रहे दो आई है तो कितना हो गया 7i और 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसमें तो कुछ करना ही था, ये सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में 1/5 है, प्लस में i 2/5 है
और साथ में माइनस के साथ लिखा हुआ है 4 प्लस आई 5/2। इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे तो माइनस अंदर जाएगा, ये एक्चुअली में पहले से 1/5 है, प्लस में आई 2/5 है, ये -4 हो जाएगा और ये माइनस में 5/2 आई या फिर I/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, कुछ नहीं कट रहा है, ये दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, नंबर रियल नंबर को एक साथ लिख देते हैं, 1/5 - 4 एक साथ लिखें, और इमेजिनरी नंबर को अलग लिख देते हैं। क्या है इमेजिनरी नंबर, 2/5 - 5/2। आई को कॉमन निकाल के लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 - 20/5, और यहाँ कितना हो जाएगा आई, इसका एलसीएम लेंगे तो 10, यहाँ 4 - 25। अब सॉल्व करो इसको, ये आ रहा है -19/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हटा दो, माइनस हो रहा है, क्यों, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा, 21/10 आई। बस मन करेगा तो कुछ कॉमन निकाल सकते, नहीं तो छोड़ देंगे, सबसे अच्छा आंसर यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विद इन ब्रैकेट 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ये ब्रैकेट क्लोज, -4/3 प्लस आई। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो पहला काम तो होगा हम लोग का कि ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब होगा सारा ब्रैकेट को पहले खोल देंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, 4/3 हो जाएगा, और ये माइनस में आई होगा, माइनस इसके पास जाएगा, तो बस इतना ही काम होगा। अब ध्यान दो कि आई इसके पास है और इसके पास है और इसके पास है, और नंबर तीन चीज़ है, तो तीनों नंबर को पहले लिखो 1/3 प्लस में 4 प्लस में 4/3, और जो आई है उसको बाहर निकाल के नंबर लिख दो 7/3 प्लस में 1/3 और माइनस में 1। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, आई को कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमको पता है 3 आएगा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 4 3 = 12 प्लस 4। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी एलसीएम 3 ही आ रहा है, ये 7 + 1 रहेगा और यहाँ पे -3 रह जाएगा, ये कितना होगा, 12 और 4 16 और 1 17, 17/3। यहाँ पे कितना है आई, ये कितना 7 + 8 5/3। तो फाइनल आंसर क्या है हम लोग का, 17/3 प्लस 53/i। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में लिखा हुआ 1 - i का होल पावर 4। अब पावर 4 बोल दिया, पावर 4 तो कभी सुने भी नहीं हम लोग, करेंगे कैसे, तो पावर 4 बोला है तो हम एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले i का पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, i का पावर 2 करने से क्या हो जाएगा, एक और होल पावर 2 रहेगा। तो पहले हम लोग को i + 1 का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, मतलब एक रूल क्या है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है ना तो माइनस लगा दो यहाँ पे, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 × i प्लस i का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके पावर 2। सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 प्लस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2i हुआ, और ये इसका वैल्यू -1। तो ध्यान दो 1 - 2i - 1, अभी भी स्क्वायर होगा बाहर में, क्योंकि स्क्वायर तो नहीं तोड़े ना, स्क्वायर है, अंदर वाला को खाली सॉल्व किए, अंदर वाला को खाली सॉल्व किए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, क्या बचा, -2i का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4i स्क्वायर आता है। अब 4i स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 × -1, तो यानी कि आंसर क्या होगा, -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1/3 प्लस 3i होल का पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब है, क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो सॉल्व करेंगे तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब लिख लेने के बाद क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे, 1/27, ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 1/9, और ये है 3i, प्लस में ये 3 काट देते हैं यहीं से, ये हो जाएगा सिर्फ 9i स्क्वायर। ये कितना है, ये है 3 3 9 3 27, i का क्यूब है। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो और भी काट सकते हैं, जैसे ये 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये 3 से 3 टाइम्स में कटेगा,
तो बचा क्या 1/27 प्लस यहाँ बचा आई, यहाँ क्या है ये है 9 - 1, ये कौन है 27। आई क्यूब को तुम लिख सकता है आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई, ये तो 1/27 है ही, ये आई है, यहाँ -9 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 27 - 1 इंटू आई, ये आई का वैल्यू को क्या किया -1 में बदल दिया, तो फाइनली ये 1/27 है। ठीक है, ये आई है और यहाँ एक आई आएगा, इसको लिख रहे हैं -9, यहाँ 27 आई आया, तो फाइनली हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, सब्ट्रैक्ट 27 9 के साथ 1/27 - 9 आई इसके साथ, तो माइनस में 26 आई हो जाएगा। अब सॉल्व कर इसको, 27 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 27 लिख देंगे 1 माइनस कितना होगा एलसीएम 27 इंटू 9 कर देते हैं, 9 7 63 का 3 6 9 2 18 24 243 243 में 242/27 माइनस में और ये 26 आई हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और 10 नंबर तुमको खुद से बनाना है, डू योर सेल्फ। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो बना ही देंगे हम इसको। ठीक है, 10 नंबर देख लो क्या लिखा हुआ -2 - 1/3 आई होल का पावर 3। अब ध्यान देंगे इसमें कि करना क्या है, इसमें हम लोग को a - b का होल क्यूब वाला वो जो फॉर्मूला बताए थे वो लगाएंगे, बट यहाँ पे a + b का होल क्यूब लग सकता है। ठीक है, कौन सा कैसे लगेगा, क्योंकि ये टर्म जितना लिखा हुआ वो भी माइनस में और ये टर्म भी माइनस में ही है, तो हम लोग a + b का होल क्यूब को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब लगा देंगे, तो a मतलब -2 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, हम लोग को ये लाइन मिल गया। अब इस लाइन में हम लोग को पहले सॉल्व करना होगा एक एक को। जैसे ये आ रहा -8, ये आ जाएगा प्लस में, प्लस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 × 3 4 × 3 12, और यहाँ पे पहले से कितना है -1/3 आई है, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6 और -1/3 आई स्क्वायर है, स्क्वायर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 1/27 आई क्यूब। ठीक है, आई क्यूब यहाँ माइनस लगा दो क्योंकि -3 है ना, तो -3 का क्यूब माइनस में 27 होगा। अब देखो ये -8 है, क्या ये 3 का टेबल में 4 टाइम्स में कटता है, हाँ कटता है, तो -4 आई हो गया। यहाँ पे 3 का टेबल में 3 3 3 2 और 3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, आई स्क्वायर का मतलब क्या -1, आई स्क्वायर का मतलब -1। यहाँ कितना है -1/27 आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई। अब सॉल्व करो, ये है -8, ये 4 आई है, यहाँ पर आ जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -1/27 -1 इंटू आई, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगा। तो ध्यान दो नंबर हम लोग के पास इसमें और इसमें है, -8 में है और -2/3 में है। ये -4 आई अलग कर दिए, ये नेगेटिव इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव 1/27 आई। अब सॉल्व करो, नंबर वाला को नंबर वाला के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, नंबर वाला का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, 8 3 24, ये -2। यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालना तो छोड़ देंगे। अगर हम पॉजिटिव रखते हैं आई कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ बचेगा -4 और यहाँ पे बचेगा 1/27। अब सॉल्व करते हैं, ये -26/3 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा आई 27 × 4, 27 × 4 108 हो जाएगा, प्लस में 1, अब आई में 27, यानी कि फाइनली जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26/3 -107 I/27। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पे हम लोग का एक गड़बड़ हो गया था, उसको हम लोग चेंज करते रहे। यहाँ पे गलती से यहाँ पे हम लिख दिए थे 3 2 6 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 4, तो 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव कट के 0 देगा आंसर। और एक क्वेश्चन जो हम लोग का लास्ट में गलत हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्या कि इसमें माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव।
और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव देगा और ये आंसर 22 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का गड़बड़ था, इसको हम चेंज कर दिए। ये था हम लोग का फाइनल इस एक्सरसाइज का 1 to 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में लिखा हुआ है 4 - 3i। इसको बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट किया जाता है, जो कि फॉर्मेट होता है a+ib का, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि z का पावर -1, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, z बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, z बार मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो पहले z बार क्या होता है, z बार का मतलब होता है कि अगर कोई z लिखा है कुछ भी, जैसे कि a+ib का फॉर्म में लिखा है, तो z बार क्या करेगा, इस साइन को, ये जो प्लस का साइन है बीच में, उस साइन को क्या करेगा, उल्टा कर देगा। ठीक है, जैसे अगर माइनस है पहले से माइनस, जैसे एग्जांपल के लिए 2 - 3i या i3 लिखा हुआ, तो इसका z बार क्या होगा, 2 + 3i। क्या हुआ, साइन क्या हुआ, बीच का चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है, जैसे कि z = 2 + 3i दिया हो, तो z बार क्या होगा, 2 - 3i। बस साइन को क्या करना है, उल्टा कर देना है। अब एक और चीज यहाँ पे बताएं, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, पहले तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस बोलता है जो भी तुमको दिया रहेगा z का वैल्यू, उसको स्क्वायर का फॉर्म में लिख देना है। स्क्वायर का फॉर्म में क्या करेंगे, लिख देना है, बस a² b², यही है मॉडुलस। बट अगर स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर का बात किए, मॉडुलस होता है रूट में, मॉडुलस क्या होता है, रूट में होता है। स्क्वायर बोल दिया तो मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि z ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू a² b²। और अगर सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस ऑफ z बोलेंगे तो √a² + b² होगा। और a और b कौन है, वही जो क्वेश्चन में दिया रहता है, a और b, उसी को बोलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बोला था a और b, a क्या है हम लोग का, a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू क्या है, -3। तो z इनवर्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो z बार चाहिए। z बार कैसे निकलेगा, इसका z बार क्या होगा, इसका z बार हो जाएगा 4 + 3i, ये है z बार। z बार क्या हुआ, साइन को चेंज करके लिख दिया। अब मॉडुलस क्या, मॉडुलस क्या होता है, a² b²। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और b क्या है 3 सिर्फ -3। ठीक है, सिर्फ -3, i को नहीं लिखना है, i का कोई रोल नहीं, सिर्फ b² लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 9 यानी कि 25। और क्योंकि ये हम बोले थे z² है यहाँ पे, अगर तुमको खाली z होता तो आंसर क्या होता, रूट में आता। ये क्या है, सिर्फ 25 आया, तो आंसर क्या है, z इनवर्स का आंसर हो जाएगा मॉडुलस, नीचे स्क्वायर बनाएगा और ऊपर में z बार होगा। z बार कितना है, z बार है z बार आया हम लोग का 4 + 3i और मॉडुलस का स्क्वायर आया 25। तो इसको अगर फॉर्मेट में लिखना है a+ib का, तो 4/25 + 3/25 i लिखेंगे। ये हम लोग का z का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में पहले से ही दे दिया हम लोग को √5 + 3i। तो हम पहले पता क्या करेंगे, z का मॉडुलस, ये z है, z का मॉडुलस √5 - 3i हो जाएगा। उसके बाद क्या पता करेंगे, z का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 9 यानी कि √14 आएगा सिर्फ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z नीचे लिख देंगे और ऊपर में z बार क्या है हम लोग का, z बार आया हम लोग का √5 - 3i, और ये कितना है 14, तो 14 को अलग अलग करके लिख देंगे, जी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आई है, तो कोई घबराने का बात नहीं है, 0 + i है। इसका ये क्या z है, तो z का क्या बार क्या होगा हम लोग का, 0 + i, और इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 1 का स्क्वायर आएगा, यानी कि आंसर 1 होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z बार बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। z बार क्या है, z बार आया हम लोग का +i, 0 + +i, और नीचे में 1 होगा, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ i आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है बट है छोटा, पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा इसको। i √5 है और यहाँ पर 3 - i √5 डिवाइडेड बाय √3 + √2i
ब्रैकेट में -√3 नेगेटिव i √2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर वाला का हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर। और नीचे क्या, नीचे सिंपल माइनस अंदर चल जाएगा। ये √3 है प्लस √2i है, यहाँ नेगेटिव √3 है, पॉजिटिव i√2 या √2i लिखो, दोनों बात सेम ही है। अब चेक कर लो, ये स्क्वायर इसके पास जाएगा तो 9 होगा, ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा तो एक तो i स्क्वायर हो जाएगा और एक क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ √3 यहाँ √3 कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है तो 2√2i हो गया। दो बार है ना, एक बार √2i एक बार √2i। तो ये 9 लिखें, यहाँ पर i स्क्वायर क्या होता है -1 और नीचे कितना लिखा हुआ 2√2i है। अब हम जानते हैं i नीचे नहीं छोड़ता है, तो i से क्या करेंगे, ऊपर नीचे दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सॉल्व करते हैं, ये है 9 + 5, कैसे माइनस माइनस प्लस हो गया 5, 9 + 5, नीचे क्या है 2√2 है और ऊपर में i हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या i स्क्वायर। ऊपर में 9 और 5 14, 2√2 i ऊपर में, नीचे i स्क्वायर हुआ जिसका वैल्यू -1 होता है और माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14i डिवाइडेड बाय 2√2, माइनस को यहाँ लिख दिया। अब 2 का टेबल से तो ये साफ साफ कट रहा है, 2 7 यानी कि -7i/√2। अब एक चीज़ और जानते हैं, रूट को कभी नीचे नहीं रखता, तो रूट को ऊपर लिख देंगे तो -7√2i हो जाएगा और बाई में 2 हो जाएगा। अब ये i का है यानी कि रियल नंबर क्या है 0 है, तो आंसर क्या होगा 0 - 7√2/2i। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 14 नंबर का।